आप लोग देख पा रहे होगे वेटिंग लिस्ट का रास्ता साफ हो चुका है। अगर आप लोग इसको ध्यान से ये वाले आप लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल देखो, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या लिख रखा है यहाँ पे न्यूज़पेपर में, रेलवे भर्ती में अभ्यर्थी, रेलवे भर्ती में अब बनेगी आप लोगों की अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट को लेके यहाँ पे क्या है, वेटिंग लिस्ट को लेके इस न्यूज़पेपर में क्या लिख रखा है, वेटिंग लिस्ट को लेके यहाँ पे ये बात की जा रही है आप लोगों को। यहाँ पे रेलवे अब ग्रुप डी की पदों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची यानी कि आप लोगों की वेटिंग लिस्ट बनाएगा। सीटें खाली रहने पर प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड से आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी के साथ में नीचे आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने की कोशिश करो तो इसमें क्या लिख रखा है, रेलवे की ग्रुप डी की भर्तियों के नियमों में रेल मंत्रालय ने कई बदलाव किए हैं और इसके तहत अब रिक्तियों के लिए यानी खाली पद के लिए सफल अभ्यर्थी चुनने के लिए साथ ही वेटिंग लिस्ट, और आगे चलते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों की सूची बनेगी। और रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना नीरज कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पदों के सापेक्ष 50% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची यानी कि आप लोगों का 50% यानी कि आधा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। और आप लोगों को यहाँ से आगे पढ़े, यहाँ पर तो आगे क्या लिख रखा है, सूची बनाई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने पर इस सूची के अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए चुना जाएगा। और ऊपर क्या लिख रखा है, यदि इन्होंने क्या लिख रखा है, यदि प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों के लिए, और नीचे क्या लिख रखा है, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे लिख रखा है समायोजन के बावजूद पद खाली रहते हैं तो मेरिट लिस्ट को डाउन कर अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। और पत्र उत्तर मध्य रेलवे ये आप लोगों का ये सभी जोन को भेजा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ये जो नोटिस देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले इस नोटिस को आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो ये आप लोगों का सोशल मीडिया पे बहुत सारा कई वीडियो में ये मैंने देखा है वायरल हो रहा है इसको लेके, क्योंकि वेटिंग लिस्ट को लेके आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को लेके कई सारे यूट्यूब पे वीडियो बन चुके हैं। तो उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए किसी ने इस तरह का वीडियो बनाया है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को, तो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो ये कब की न्यूज आर्टिकल है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये न्यूज आर्टिकल है आप लोगों के यहाँ पे 2018 के समथिंग की ये आर्टिकल है, क्योंकि 2018 में आप लोगों के यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था और अब वेटिंग लिस्ट को तो यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग देखा जाए इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ध्यान से देखो ना तो रेलवे भर्ती में अब बनेगी अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट। ये टोटली फेक न्यूज है, किसी के द्वारा फेक न्यूज है और ये ओल्ड न्यूज है, ये पुरानी न्यूज है कि जो वायरल की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो 2018 के अंदर जो वैकेंसी थी ना वो कितने पदों के ऊपर हुई थी, 62,907 पदों के ऊपर, 62,907 पदों के ऊपर हुई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है आप लोगों के यहाँ पे कि वेटिंग लिस्ट के लिए कोई नियम बदलाव किए गए हैं रेलवे ने, जो रेलवे 1:1 के लिए डीवी और मेडिकल के लिए बुलाएगा, क्या उसमें चेंज किए हैं? तो बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं। और ये कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं है, ये आप लोगों का पुराना न्यूज़पेपर है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये टोटली फेक है, ये टोटली, तो ये पूरा का पूरा फेक है। हाँ तो आइए आज की इस वीडियो में, और ये कोई भी न्यूज नहीं है आप लोगों के यहाँ पे, ये इस तरह की न्यूज के लोगों के द्वारा काम होता है, इस तरह की न्यूज वायरल कर देते हैं और इसका कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे, तो ये टोटली फेक है आप लोगों के। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट रेलवे में होने से क्या होता है और वेटिंग लिस्ट आप लोगों का यहाँ पे नहीं होता है तो क्या होता है, और वेटिंग लिस्ट है तो क्या होगा और वेटिंग लिस्ट नहीं है तो क्या होगा, यानी कि इसकी प्रोसेस को समझेंगे। साथ ही यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों के यहाँ पे जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो मैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझाऊंगा। और ये ऑफिशियल नोटिस आप लोग खुद बोलोगे ये हमारे रेलवे का ही ऑफिशियल नोटिस है, इस तरह की चीजें आती है तो ये समझ जाना आप लोग ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है, इसके ऊपर विश्वास करना, इसके ऊपर बिलीव करना, और फेक न्यूज के ऊपर है ना बिलीव मत किया करो बिल्कुल भी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और कोरिजेंडम और अमेंडमेंट्स। कोरिजेंडम का मतलब होता है आप लोगों को यहाँ पे पहले से कोई चीज जारी की गई है उसमें, पहले से कोई चीज है उसमें है ना
कुछ नई चीज ऐड करना, मतलब कि अमेंडमेंट का मतलब तो ये होती है संशोधन करना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है ना, उसमें संशोधन किया जाए तो अमेंडमेंट बोलते हैं। और कोरिजेंडो का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे पहले से नोटिस जारी में किए गए चेंज को यहाँ पे कोरिजेंडो बोलते हैं। और ये नोटिस में चेंज किया गया है आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत ही। और ये नोटिस कब का है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे रेलवे का जो ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझना है इस वीडियो को। तो वेटिंग लिस्ट को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का 2018 और यहाँ पे लिख लेंगे 2022 लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने 2018 लिख लिया, यहाँ पे 2022 लिख लिया। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करो दोस्तों, तो 2018 में आप लोगों का कौन कौन सा एग्जाम हुआ था। एक तो हुआ था आप लोगों का ग्रुप डी का, और आप लोगों का एएलपी एंड टेक्नीशियन का। आप लोगों को पता होगा जब एएलपी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे डीवी प्लस मेडिकल को लिए बुलाया गया है यहाँ पे रेलवे के द्वारा, तो उसमें बच्चों को वेटिंग लिस्ट के लिए बुलाया गया था। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है यहाँ पे आप लोगों का, हम जितनी वैकेंसी है, अगर 600 वैकेंसी है तो 600 वैकेंसी का रेशो हम 1:1 में नहीं बुलाकर हम लोग कितने बच्चों को बुला रहे हैं यहाँ पे 1:3 का भी हो सकता है, 1:5 का भी हो सकता है, ये रेशो 1:6 का भी हो सकता है। ये डीवी मेडिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या गया था, जब एएलपी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ था, 2018 के अंतर्गत कई सारे बच्चों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के कई गुने लोगों को बुलाया गया। जब डॉक्यूमेंट डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जब मेडिकल उनका हो रहा था, जब उनको वेटिंग लिस्ट में, तो वेटिंग लिस्ट बुलाने का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों की 600 वैकेंसी है, 600 वैकेंसी है आप लोगों को यहाँ पे, और 600 वैकेंसी को यहाँ पे 1:1:5 में किसी को बुला रहे हैं, तो यहाँ पे एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को बुला रहे हैं। तो क्या होगा, यदि एक मतलब 5 जने आ रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो डीवी मेडिकल जब होगा और कोई बच्चा यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है या मेडिकल में फेल हो जाता है, वही डीवी में नहीं पहुंचता है या मेडिकल नहीं कर पाता है, मेडिकल में अनफिट रह जाता है, तो तुरंत इन बच्चों में से यहाँ पे एक बच्चों को ले लिया जाता है और यहाँ पे आप लोगों को उस बच्चों को यहाँ पे नौकरी दे दी जाती है। यानी कि तुरंत काम होता है। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, इस तरह से निकालना नहीं पड़ता था। पर रेलवे ने क्या किया यहाँ पे, एक सबसे बड़ी चीज हो गई यहाँ पे कि जो 2018 के अंतर्गत जो सिलेक्टेड बच्चे थे, उनको जब वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया तो उनके द्वारा बोला गया हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, हमको नौकरी दो, हड़ताल करो, दंगे प्रसाद करने लगे। तो रेलवे ने क्या किया, 2018 के नियम को यहाँ पे बदलते हुए एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जो कि एक एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिस है। अगर इस ऑफिशियल नोटिस को आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो इस ऑफिशियल नोटिस में क्या लिख रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और ये कोरिजेंडम है और अमेंडमेंट्स को लेकर। अगर आप ये नोटिस कब का है, ये नोटिस है आप लोगों का 25 मार्च 2022 का ही नोटिस है। तो 2022 का रिसेंटली ये नोटिस है। और इस नोटिस को अगर आप लोग पूरा का पूरा पढ़ो तो आप लोग ऑफिशियली यहाँ पे गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वहीं से ही डाउनलोड किया है। अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो तो इन्होंने क्या लिख रखा है इस नोटिस में, टू बी रीड एज इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पेलमेंट ऑफ द कैंडिडेट, अदर एजेंसी आरआरबी रिजर्व द राइट यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, डाउन द मेरिट इफ रिक्वायर्ड, यदि है तो एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट द रूल। तो यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से यहाँ पे कि जो भी चीजें हो रही है आप लोगों यहाँ पे, जैसे अब जो 2018 की ये ग्रुप डी की वैकेंसी होने के जा रही ना, तो 2018 में क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे, जैसे फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में आप लोगों को डीवी प्लस मेडिकल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, या कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे 600 वैकेंसी है तो 600 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 3 लाख वैकेंसी है तो 3 लाख को डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है आप लोगों को यहाँ पे, अगर बच्चों को यहाँ पे 1:1 के अंतर्गत बुलाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट अगर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट नहीं है, क्योंकि रेलवे को वेटिंग लिस्ट हटा दी, तो वेटिंग लिस्ट यदि नहीं है आप लोगों को यहाँ पे, तो 1:1 के अंदर बुलाएगा रेलवे। तो यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे पूरे के पूरे कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाते। जैसे पूरे के पूरे 3 लाख कैंडिडेट मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में क्या करता है रेलवे, अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को तो उन्होंने खत्म कर दिया, यहाँ पे आप लोगों को 1:1 के अंदर बुलाता है। और कोई बच्चा यहाँ पे डीवी मेडिकल में सक्सेसफुल नहीं होता है, मेडिकल में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो क्या करता है, फिर से मेरिट को डाउन करता है। जैसे कि मैंने ऑफिशियल नोटिस दिखाया कि मेरिट को डाउन करके फिर वो सेकंड डीवी निकालता है ग्रुप डी में। इस तरह से अभी निकालेगा, थर्ड डीवी निकालेगा, फोर्थ डीवी निकालेगा, फिफ्थ डीवी निकालेगा, जो कि अभी 2018 को देखें, अगर 2018 की वैकेंसी देखें तो अभी भी बच्चों के यहाँ पे पैनल आ रहे हैं, कोई 6 डीवी चल रहा है, कोई 4th डीवी चल रहा है, कोई 3rd डीवी चल रहा है। पर इसको ये नियम को चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो ग्रुप डी में आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग क्या कहना चाहते हो कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर वेटिंग लिस्ट सीधा सा देखा जाए ना, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोग
लोग ध्यानपूर्वक समझो ना, तो एक तरह से वेटिंग लिस्ट को हटाया नहीं गया। अगर डायरेक्ट रूप से देखोगे तो वेटिंग लिस्ट हटाई हुई मिलेगी आप लोगों को, और इनडायरेक्टली रूप से देखोगे, तो वेटिंग लिस्ट समझ जाओ। आप लोग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा का यहाँ पे फर्स्ट डीवी में सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरिट को डाउन करते हैं और दूसरे बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं। तो एक तरह से ये आप लोगों की वेटिंग लिस्ट हुई। तो वेटिंग लिस्ट को यहाँ पे अब वेटिंग लिस्ट को फिर से रेलवे ले रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वही होगा। बस इससे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे जो टाइम लगता है ना, यहाँ पे फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी जो प्रोसेस होता है वो टाइम कम हो जाएगा बस, नहीं तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वही बच्चों को बुलाते हैं यहाँ पे आप लोगों को। यहाँ पे जैसे वैकेंसी में 1:1 में आप उनको पूरे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो मेरिट को डाउन करेंगे। मेरिट को डाउन करने के बाद में जब दूसरे कैंडिडेटों को यहाँ पे बुलाया जाएगा तो वहाँ पे उन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बस यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। बाकी जैसे 2018 की अब टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है, पर रेलवे ने पूरा बोला है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं यहाँ पे कि वेटिंग लिस्ट के अंदर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया गया है, और जो बच्चों को यहाँ पे 1:1 के अंदर बुलाया जाएगा और डीवी मेडिकल में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वो वैकेंसी जो खाली होगी उनको नेक्स्ट वैकेंसी में भर लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। रेलवे खुद क्या करता है, जितनी भी वैकेंसी हो आप लोगों को यहाँ पे, तो उनको फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी जब तक जारी करता है, जब तक कि वो पूरी वैकेंसी भर नहीं जाती। तो आप लोग कृपया ये गलतफहमी में ना रहे कि आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी, ये गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे आप लोग यहाँ पे कि आप लोगों के जो वैकेंसी है, अगर कोई यहाँ पे फर्स्ट डीवी में यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो उसकी जो खाली पोस्ट हुई है, उस खाली पोस्ट को यहाँ पे दूसरी भर्ती में ऐड कर लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ये चलते रहेंगे ग्रुप डी में। इसलिए तो आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि इससे दंगे प्रसाद हड़ताल होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मुझे वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। तो ऐसे देखते हुए रेलवे ने इसको वेटिंग लिस्ट को हटाया गया था। ये ऑफिशियल नोटिस निकाल के 2022 में ही ये एनटीपीसी का नोटिस को निकाला, और यही भी यहाँ पे लागू होएगा। आप लोग देख लेना रेलवे में, क्योंकि रेलवे इस तरह से करने वाला है। आप लोगों को 1:1 के अंदर बुलाया जाएगा, खुद ऑफिशियल नोटिस में लिख रखा है। और इसके बाद में यदि कोई बच्चा नहीं मिल पाएगा तो फर्स्ट डीवी, सेकंड डीवी, थर्ड डीवी इस तरह से मेरिट को डाउन करके बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये था आज का ये वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट हो या नहीं हो, बस इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहाँ पे नौकरी छोड़ता है या डीवी में सक्सेसफुल नहीं होता तो दूसरा सेकंड डीवी निकाल देगा, थर्ड डीवी निकाल देगा। बस उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे आप लोगों को यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितनी यदि 600 वैकेंसी बच गई तो नई न्यू वैकेंसी में इसको ऐड कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग चिंता ना करें वेटिंग लिस्ट को लेके। तो ये कुछ अपडेट था जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, और फेक न्यूज से आप लोग दूर रहे हो। तो ये फेक न्यूज थी जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। मिलते हैं जल्दी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।